हूँ ऑडियंस के भी सामने कि मोटिवेशन ले इससे। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि रिज़्क लिखा होता है और ये सही बुखारी से कॉन्सेप्ट वाज़े है कि जब बच्चा बिल्ड हो रहा होता है माँ के पेट में तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, 40 दिन बाद है गालिबन या 4 मंथ्स बाद है, तो वो उसकी रूह जब फूंकते हैं तो साथ में 4 चीज़ें लिखी जाती हैं, डिसाइड होती है, उसमें रिस्क भी है। यानी जो ओवरऑल रिस्क है वो उस टाइम पे डिसाइड हो जाता है, उसका सस्टेनेंस। हाँ, अब ये उस पर डिपेंड करता है वो सस्टेनेंस वो कैसे ले, ये उसकी चॉइस है। फिर ये कि कभी वो सस्टेनेंस में से कुछ हिस्सा ज़्यादा मिल जाएगा, कभी कम मिल जाएगा। इसको मैं साकिब भाई एक्सप्लेन करता हूँ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के उस हवाले से कि देखें, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज बट ओवरऑल एनर्जी कंजर्व्ड है, उसकी वैल्यू एक ही है। कभी वो काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, कभी पोटेंशियल, कभी केमिकल पोटेंशियल, कभी कोई एनर्जी, थर्मल एनर्जी वगैरह वगैरह। तो आपके रिस्क के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं कि आप हासिल करो रिस्क को, और कभी ज़्यादा आ जाएगा, कभी फरावानी आ जाएगी, कभी अल्लाह हाथ खींच लेगा। हाथ खींचने की वजह कि वापस आ जाएं, तौबा कर लें, सीखें कुछ, ठीक है, मे बी अल्लाह आपको ग्रो करना चाह रहा है। तो ये बहुत क्रिस्टल क्लियर ना हमें मुसलमानों को पता होना चाहिए एटलीस्ट कि रिस्क बन जाने वाला है और उसने लिखा हुआ है। कुछ लोग साकिब भाई इतनी मेहनत करते हैं उस मकाम पे नहीं पहुंचते। कितने प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जिन्होंने शायद मलिक रियाज जितनी मेहनत की हो, लेकिन देखिए अल्लाह ने उनके हिस्से में लिखा हुआ था। तो ये एक पहली चीज़। दूसरा देखिए, ये आयत बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये है जी सूरह रात की आयत नंबर 26 है। अल्लाह कहते हैं कि वल्लज़ीना सबरू, वो लोग जो सबर करने वाले। देखिए, सबर का तज़किरा पहले यार, आपकी बातें शुरू से आप यही कह रहे हैं कि देखिए इसमें सबर है। एकदम से आप कहें जी क्विक सब कुछ हो जाए तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और वो सबर किस चीज़ में करते हैं? सीकिंग द रिज़्क ऑफ देयर लॉर्ड, द काउंटेनेंस ऑफ देयर लॉर्ड एंड एस्टैब्लिश प्रेयर। साथ बता दिया कि वो अक़ामुस सलाह, वो नमाज कायम करते हैं। और वनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, हमारे दिए में से वो खर्च करते हैं। किस तरह? सिर्रा व अलानिया, सिर्रन व अलानिया, सीक्रेटली एंड पब्लिकली। और अगली क्वालिटी क्या बताई? व यदरऊना बिल हसनति सय्यिआ, और वो बुराई को अच्छाई से रिपेल करते हैं। यानी उनकी डीलिंग्स, आपने कहा डीलिंग्स अच्छी होनी चाहिए, तो वो डीलिंग्स अपनी बहुत अच्छी रखते हैं। तो फिर उनके लिए बहुत रिस्क है और उनके लिए आखिरत में एक बहुत अच्छा घर है। आप देखें कि सारा कूजे को समंदर में बंद करने वाली बात है। अल्लाह ने बता दिया कि नमाज है, नमाज से रिस्क बढ़ता है। नमाज जो है वो तुम्हें बहुत सी चीज़ों में चेक रखेगी। फिर ये है कि वो सबर करने वाले हैं, सबर करते हैं। फिर ये कि वो स्पेंड करने वाले हैं, सीक्रेटली और ओपनली दोनों स्पेंड करने वाले। और फिर ये कि वो एहसान करने वाले लोग हैं, यानी रिपेल करते हैं गुडनेस को, ईवल को गुडनेस के साथ। और कुछ तरीके क्विकली मैं बताता चलूँ इस्लामिकली रिस्क बढ़ाने के तरीके, क्योंकि साकिब भाई मेरा जो पर्सपेक्टिव है, जितना मैंने पढ़ा है, हमारा बर्नआउट से ज़्यादा बरका बेस्ड कल्चर है। यानी ठीक है, कुछ चीज़ों में बर्नआउट भी करना पड़ता है, अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन वी शुड लुक फॉर बरका बेस्ड थिंग्स, जिससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और बरकत जो है वो बढ़नी चाहिए। तो उसके कुछ तरीके हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं। सबसे पहला तो जी देखिए नमाज है। नमाज का जिक्र जो है सूरह तहा में आयत नंबर 132 में अल्लाह कहते हैं कि एंजॉइन योर पीपल, अपने लोगों को हुक्म दो नमाज पढ़ने का, और बी डिलीजेंट इन ऑब्जर्विंग इट, कि वो इसको डिलीजेंट रहें नमाज पढ़ने में। और वी डू नॉट आस्क यू टू प्रोवाइड, इट इज़ वी हु प्रोवाइड फॉर यू एंड द अल्टीमेट आउटकम इज ओनली फॉर द पीपल ऑफ राइटियसनेस। अल्लाह कहते हैं कि हम इनसे कुछ नहीं मांग रहे, हम इन्हें देंगे। नमाज जो है, जो भी पढ़ेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका रिज़्क जरूर खोलेंगे। ये यहाँ से साबित हो गया। दूसरा जी दुआ है। देखिए, हमें तो दुआएं मुख्तलिफ तरीकों से, आपको पता है मैं उम्रा करने गया, माशाल्लाह मुझे एक दुआ पता लगी ज़मज़म पीने की। इब्ने बाज़ तआला दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियन व रिज़्क़न वासियन और वशिफ़ान मिन कुल्ली दाइन, कि अल्लाह मुझे इल्म नाफ़े दे, मेरे रिज़्क़ में वुसअत कर और मुझे हर बीमारी से बचा ले। आप देखिए कि ज़मज़म पी के ये रिज़्क़ के बढ़ाने की दुआ जो है वो की जा रही है। फिर हर फजर के बाद हमें हुक्म हुआ है दुआ पढ़ने का, फजर की नमाज के बाद, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला, कि अल्लाह मैं इल्म नाफ़े की दुआ करता हूँ, रिज़्क़ ऐसा जो तैयब है
जो नफ़ा देने वाला है, जो बढ़ने वाला है, उसका सवाल है, और ऐसा अमल जो कबूल होने वाला है। तो आप देखें कितनी ये खूबसूरत दुआ, और भी बड़ी दुआएं। फिर इस्तग़फ़ार है। अब ये बात साकिब भाई, मैंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मेरी टॉक थी, वहाँ पे मैंने बातें की ना कि आजकल मायूसी बढ़ी है, तो हमें ये करें। तो मुझे नज़र आ रहा था कुछ लोग शायद थोड़ा सा फील कर रहे थे कि यार ये कैसी बातें हैं। तो मैंने इस बात को फील कर लिया कि सुनने में हो सकता है आपको इम्प्रैक्टिकल बातें लग रही हो कि यार ये इतनी आम सी बात है कि इस्तग़फ़ार करो, आपका रिस्क बढ़ जाएगा, ईमान लाओ रिस्क बढ़ जाएगा। तो फिर मैंने थोड़ा सा उन्हें समझाया कि ये आम बातें नहीं हैं, इनमें पूरा एक फ़लसफ़ा है, पूरा एक साइकोलॉजी है इनके पीछे। यानी देखे ना, इस्तग़फ़ार करने वाला बंदा हम्बल ही होगा, साबिर ही होगा, उसमें अल्लाह वो एट्रीब्यूट्स डाल देंगे जो रिक्वायर्ड है आजकल के हालात का मुकाबला करने के लिए। तो ये है जी सूरह नूह की आयत। इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इंस्ट्रक्शन देते हैं, और हज़रत नूह आगे अपनी कौम को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। हज़रत नूह कहते हैं फ़कुल तस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, क्या है मेरी कौम के लोगों, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करो, बेशक अल्लाह बहुत माफ़ फरमाने वाला। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, इसका रिजल्ट क्या है कि वो आसमान से बरसाएगा तुम पर मिदरारा, यानी बहुत अबेंडेंट रेन, बहुत ज्यादा रेन, और वयुमदिदकुम भी अमवालिम, और इजाफा करेगा तुम्हारे माल में। सबसे पहले अमवाल का जिक्र है, माल का। वह बनीन, तुम्हारी औलाद में। वयजअल लकुम जन्नातिन, और तुम्हारे बागात में, जो तुम्हारे खेती बाड़ी है, इरिगेशन है, उसमें। वयजअल लकुम अनहारा, और अल्लाह रिवर्स खोल देगा तुम्हारे आगे। अब ये देखिए सारे दुनियावी फायदे। तो ये इस्तग़फ़ार कितनी पावरफुल चीज़ है। और लास्टली जी सिला रहमी, इसमें हदीस आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान अपना रेस बढ़वाना चाहता है तो फिर वो सिला रहमी करे। आप देखें साकिब भाई, लोग कह रहे हैं हमने बाहर चले जाना है, बाहर जाके ख़ानदानी निज़ाम से तो आप गए, आप जो है वो अपनी फैमिली से दूर चले गए, चले आप कहते हैं नहीं हम वापस आते रहेंगे। व्हाट्स द गारंटी आपकी फर्स्ट जनरेशन वापस आएगी? व्हाट्स द गारंटी सेकंड आएगी? वो तो वहीं शादियां कर लेंगे, फिर वो वहीं के रह गए, तो कौन सी सिला रहमी। ठीक है, तो ये बड़ा क्विक मेथड है अपना रिस्क बढ़ाने का, कि जो ऐसे रिश्तेदार जो कड़वे हैं उनको मिलते रहो अल्लाह के लिए, खैर के लिए, चाहे वो जिस भी तरह की नेचर के हैं। ये नहीं कि बिल्कुल ही उनके साथ जुड़ जाएं, ऑब्वियसली टॉक्सिक लोगों के साथ जुड़ा भी नहीं आता, लेकिन अल्लाह के लिए माफ करते हुए कोई मदद कर दी उनकी, कोई उनको चैरिटी दे दी, अगर आपके पास कुछ पैसे आ गए हैं तो यकीन करें इससे अल्लाह इतना खुश होते हैं कि उस बंदे का मजीद रिस्क भी बढ़ाते हैं, उसकी उम्र भी बढ़ाते हैं। और लास्टली जो आपने माशाल्लाह जो आपकी थीम चल रही है ग्रैटिट्यूड, सूरह इब्राहिम की आयत है, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं लाइन शकर तुम वला अज़ीदन्नकुम, कि तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हारे रिस्क में बहुत इजाफा करूंगा, मैं तुम्हारी नेमतों में बहुत जो है वो इजाफा करूंगा। तो देखें, इट इज़ द नीड ऑफ द टाइम्स आके भाई कि ये बातें मतलब इतना बताएं लोगों को कि वो समझ जाएं कि यार वाकई हम ना भूले हुए थे लेसन्स, बेसिक लेसन, हमारा ईमान हिला हुआ था। तो माशाल्लाह ये मैंने कहा आपके साथ जो है वो शेयर करूं।